तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। दिस इज योर एमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो होगा वो मास्टर क्लास का पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 कौन सा होगा? बेसिक मैथ और वेक्टर का पार्ट 3 होगा। तो आज के हम इस लेक्चर में लगभग 31 या 32 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 कंप्लीट किया और आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट 3। ठीक है। ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पार्ट 4 बचेगा। बेसिकली फिर बेसिक मैथ और वेक्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर है वो है पार्ट ऑफ 3 बेसिक मैथ और वेक्टर का मास्टर ऑफ क्लास का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपन। बेसिक मैथ और वेक्टर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले जो लेक्चर है उसमें पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इंफॉर्मेशन ऑफ द फोर्स सच दैट द इट्स लीनियर मोमेंटम पी दे रखा है अपने को। पी लीनियर मोमेंटम दे रखा है। वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है ए ऑफ आई कैप कोस ऑफ के टी माइनस का जे कैप साइन ऑफ के टी। अब अपने को पूछा कि वेयर ए एंड आर ए एंड के कॉन्स्टेंट है इसमें। द एंगल्स बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये तो हो गया फोर्स, तो ये इसको बोला जाता है मोमेंटम। ये हो गया पी मोमेंटम। फोर्स बराबर हमारे पास होता है वो होता है dp अपॉन dt। ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ए और इसमें के और इसमें के कांस्टेंट आएगा तो उसको हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। अब कोस का जब डिफरेंशिएट करते हैं वो आता है माइनस का ऑफ साइन के टी आई के माइनस का साइन का करते हैं तो आता है कोस ऑफ के टी जे के। सिंपल। अब देखो अगर हम इसका पी डॉट एफ करेंगे मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। तो ये क्वांटिटी आएगी, इसको पूरा लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस का ऑफ ए स्क्वायर के कोस ऑफ एटी इंटू साइन ऑफ एटी। ये आएगा माइनस का, इस ब्रैकेट ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया तो ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर के कोस ऑफ के टी इंटू साइन ऑफ के टी। दो देखो ये दोनों टर्म आपस में कट गई। ठीक है। तो P डॉट एफ आ गया हमारे पास 0 और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कब आता है? जब इन दोनों के बीच में एंगल हो वो हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल किसमें दिखाई दे रहा है? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इनमें बोला है कि ए क्रॉस बी बराबर सी है व्हेन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है वो बताना है। देखो अपने पास दे रखा है वेक्टर, वो वेक्टर दे रखा है कि ए क्रॉस बी, मतलब हम इसको मान लेते हैं ए वेक्टर मान लेते हैं हम। इस वेक्टर को हम मान लेते हैं हम बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। ए क्रॉस बी आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है। सिंपल। तो ये आता है सी वेक्टर। अब देखो सी वेक्टर वो ए के भी परपेंडिकुलर है तो ये तो करेक्ट हो गया। सी वेक्टर वो बी के भी परपेंडिकुलर, ये भी करेक्ट हो गया। अब देखो ए प्लस का बी वेक्टर कौन सा आएगा? ए प्लस का बी वेक्टर में ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर वो आएगा जिसमें ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो। ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ए प्लस बी वेक्टर आएगा, मतलब इसी प्लेन में ए प्लस का बी वेक्टर आएगा। ए प्लस का बी वेक्टर आएगा। ए प्लस का बी वेक्टर है वो सी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेन में है। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ए क्रॉस बी है वो सी के परपेंडिकुलर, ये कैसे हो सकता है? ये ए क्रॉस है, ये ए है, ये बी है। ए क्रॉस बी हम जब निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये है ए क्रॉस बी। सिंपल। अब इसी डायरेक्शन में ये सी वेक्टर आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर सी दे रखा है तो ये तो पैरेलल हो गई। तो 90 डिग्री तो नहीं है, एंगल 90 डिग्री नहीं है तो रॉन्ग स्टेटमेंट होता था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ ए पार्टिकल इज of mass m is the moving with constant velocity v parallel to x-axis in xy plane as shown in figure, its angular momentum with respect to origin at any time t। ठीक है। अपने को क्या एंगुलर मोमेंटम बताना है? एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एल बराबर होते हैं आर क्रॉस पी होते हैं। सिंपल। एल बराबर आर क्रॉस पी होते हैं। हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट आर मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ये x1 y1 और z है और इसका एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं हम पी एक्स पी वाई और पी ऑफ जेड। सिंपल।
अब हम देखते हैं कि जब एल क्रॉस आर क्रॉस पी करते हैं, सॉरी एल बराबर हो गया आर क्रॉस पी करते हैं, तो ये इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। सबसे पहले आर का वेक्टर आएगा। आर वेक्टर क्या है? एक्स, आर के वेक्टर के कोफिशिएंट एक्स वाई और जेड, और पी के कितने हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब हम देखते हैं कि ये वाई एक्स प्लेन में है, सारी प्रोसेस है वो वाई एक्स प्लेन में हो रही है, वाई ऑफ एक्स प्लेन में हो रही है, तो वाई ऑफ एक्स प्लेन में होने से यहाँ पे जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, पी जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट तो कोई है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, आर क्रॉस पी है, हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास के कैप। ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, ये दोनों आपस में जीरो हो गए, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे के कैप के अकॉर्डिंग, वो आ जाएगा पी ऑफ वाई अक्स, पी ऑफ वाई अक्स माइनस का पी ऑफ अक्स और वाई, सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्स बराबर अक्स है, वो टी टाइम पे कुछ इस पोजीशन में चला जाएगा, वेलोसिटी यू है तो यू टी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आ गए, और y के कोऑर्डिनेट देके हम यहाँ से पहले से b है, तो y का कोऑर्डिनेट बराबर b आ जाएगा। अब हम मोमेंटम देखते हैं इसका, तो px बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी m है, मास m है, तो mv हो गया, और y में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो जीरो हो गया। अब जब इसकी वैल्यू उठा के, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, तो हमारे पास r ऑफ क्रॉस p आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का एम वी वी, माइनस का एम वी वी के आर क्रॉस बी है, वो आ जाएगा टी टाइम बाद इतना। एंगुलर मोमेंटम में तो पूछे हैं, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स lays in the xy plane and point is the direction वो 120 डिग्री from the direction of the increased axis। अब इसमें क्या दे रखे हैं कि वेक्टर बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स एंड पॉइंट अलोंग द जेड एक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पूछा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 5 यूनिट है, मतलब 5 यूनिट का कोई फोर्स है, वो एंगल एक्स एक्सिस से कितना 120 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट, यहाँ का कंपोनेंट आ जाएगा 5 ऑफ कोस 120 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 5 ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री, सिंपल। तो यहाँ से हम ए वेक्टर है वो लिख सकते हैं 5 कोस 120 आई कैप प्लस का 5 साइन 1 ऑफ 20 जे कैप, मतलब 5 माइनस का 1/2 आई कैप प्लस का 5 अंडर रूट ऑफ 5 3/2 जे कैप, सिंपल। अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5/2 आई कैप आ जाएगा प्लस का ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3/2 जे कैप, सिंपल। ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या दे रखा है? बी वेक्टर दे रखा है कि बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज द 9 यूनिट अलोंग द जेड एक्सिस में जो यूनिट रखते हैं उसको के कैप लिखते हैं, मैग्नीट्यूड है वो है इसका 9, तो भी हो जाएगा 9 ऑफ के कैप। अब अपन को सिंपल क्या पूछा है? ए क्रॉस बी पूछा है, ए क्रॉस बी पूछा है, यहाँ से डिटरमिनेंट से सोल्व करेंगे इसको, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले एक ए वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो माइनस का 5/2 जे के कितने, जे के हैं 5 अंडर रूट 3/2, के है 0, और यहाँ पे बी का कोफिशिएंट है 0 0 और के में है 9। जब हम ए क्रॉस बी को हम आगे सोल्व करेंगे, तो देखो अगर इससे ओपन करेंगे 9 से ओपन करेंगे, तो ये वैल्यूज इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इन वैल्यूज को इनको आपस में क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 9 ऑफ माइनस का 5/2 जे के, माइनस का 5/2 जे के, माइनस का 1 मिनट, इनको जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आपस में, तो फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ कितनी आएगी। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आएगी ए क्रॉस बी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 45 अंडर रूट 3, 45 अंडर रूट 3/2 आई कैप प्लस का 45/2 ऑफ जे का। आप इसको सोल्व करके देखना, यही वैल्यू आएंगी। तो अब हम इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 45। आप निकाल के देख लेना, आंसर है वो आएगा डी, तो डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा 40/5, सिंपल।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ए यूनिट मास ऑफ एट पोजीशन वेक्टर आर दे रखे हैं, इज द मूविंग विथ वेलोसिटी, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इज द बॉडी अबाउट। ठीक है, अब अपने को क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम पूछता है। एंगुलर मोमेंटम एल बराबर हमारे पास होता है एम वी क्रॉस आर। एम वी क्रॉस आर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखो मास यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि मास का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, तो यहाँ से 1 वी क्रॉस आर आ जाएगा, मतलब वी क्रॉस आर अपने को पूछा है। तो देखो वेलोसिटी दे रखी है अपने को 5 आई कैप माइनस का 6 ऑफ जे कैप, आर आर दे रखा है अपने को 3 आई कैप प्लस का 4 ऑफ जे कैप। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप में। सबसे पहले वी वेक्टर के कोफिशिएंट ढूंढ वो लिखेंगे 5 माइनस का 6 0, आर के रखेंगे 3 4 और 0। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो वो आएगा, देखो तो वो आएगा के कैप, इनको और इसको कंसिडर ना करके हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, तो आ जाएगा 20 प्लस का 20 प्लस का इसको करते हैं तो 18, तो ये आ गया कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ये 30, तो 38 के कैप। ठीक है, तो देखो तो जेड डायरेक्शन में तो जेड एक्सिस में होगी 38 यूनिट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की अपने को जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है कि अब लीनियर वेलोसिटी होती है v बराबर डब्ल्यू क्रॉस आर होता है, v बराबर डब्ल्यू क्रॉस आर होता है। अब हमने वो सिंपल दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का के कैप, ये दे रखा है। आर वेक्टर दे रखा है अपने को 5 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 6 के कैप। अब देखो सिंपल इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, डिटरमाइन आई कैप जे कैप और के कैप ऐसे लिखना है। पहले ओमेगा, ओमेगा का कोफिशिएंट 3 माइनस का 4 1, फिर आर के 5 माइनस का 6 और 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देता हूँ वो कितनी आएगी। वो आएगी हमारे पास माइनस का 18 आई के माइनस का 13 जे के प्लस का ऑफ 2 ऑफ के। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, द वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर सच दैट, यहाँ पे दे रखे हैं कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सिंपल, अब जब हम इसको ओपन करेंगे दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा, देखो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट हट जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4ab कोस ऑफ थीटा बराबर 0, मतलब कोस ऑफ थीटा बराबर 0। कोस थीटा वैल्यू कब 0 होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 डिग्री हो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि एक फोर्स दे रखा है अपने को, न्यूटन इज द अप्लाइड पार्टिकल विच द डिस्प्लेस इट्स फ्रॉम ओरिजिन द पॉइंट दे रखा है, तो वर्क डन पूछा है। सिंपल, डब्लू डब्लू बराबर होता है एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है। एफ क्या दे रखा है 5 आई के प्लस का 3 ऑफ जे के डॉट एस 2 आई के माइनस का जे कैप, तो इसका डॉट करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस का 3, मतलब 7 7 जो वर्क हो गया सी, तो प्लस का 7 जो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर आर एंगल थीटा, इट्स थीटा एंगल्स बिटवीन देन, ये कंडीशन दे रखी है, तो अपने को थीटा की वैल्यू बतानी है वो कितनी होगी। सो सबसे पहले ए क्रॉस बी अपने को दे रखे हैं, वो अंडर रूट ऑफ 3 ए डॉट बी, ये दे रखा है। ठीक है, ये अपने को कंडीशन दे रखी है, तो इसको इसका मैग्नीट्यूड लिखो, लिख सकते हैं ए बी ऑफ साइन थीटा। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई बोलेगा कि ए बी साइन ऑफ थीटा एन के पाएगा, भाई वहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसलिए डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका जब मोड लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी ऑफ साइन ऑफ थीटा। सिंपल, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3। फिर इसको जब ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो ए बी कोस थीटा आ जाएगा, ए बी से ए बी गया, कोस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा बराबर अंडर रूट 3। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा अंडर रूट 3। टेन थीटा अंडर रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर द ऑर्थोगोनल ऑफ द टू ईच अदर। अब देखो ए और बी है, उनको ऑर्थोगोनल बोला, ऑर्थोगोनल बोलते ही
ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो थीटा हो गया वो हो गया 90 डिग्री। तो मतलब ए डॉट बी ही पूछा आपने, ए डॉट बी बराबर 0, ये 90 डिग्री की कंडीशन होती है, ये 90 डिग्री की कंडीशन होती है। तो ए डॉट बी करते हैं हम, ए डॉट बी करते हैं तो वो कितना आएगा, देखो ए डॉट बी करते हैं, सबसे पहले ए डॉट बी देखते हैं। ए वेक्टर दे रखा है अपने को cos ओमेगा टी आई कैप प्लस का साइन ओमेगा टी जे कैप। बी वेक्टर कितना दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है cos ओमेगा टी अपॉन टू आई कैप प्लस का साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन टू जे कैप। ये होता है, ए डॉट बी करेंगे तो याद आएगा हमारे पास सिंपल cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई टू प्लस का साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो सॉरी, जब देखो ये वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो होती है cos a माइनस का b। तो इसको लिख सकते हैं cos, ये हो गया a, ये हो गया b। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ ओमेगा t, मतलब a माइनस का cos ऑफ b, b को लिख सकते हैं ओमेगा t अपॉन टू बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 था, बिल्कुल 0 था। हाँ, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री था ना। एक मिनट आगे देखते हैं, इसको इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी अपॉन टू। अब आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी अपॉन टू। अब देखो 90 डिग्री था, सो 90 डिग्री था तो cos ऑफ ओमेगा टी बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल दे रखा था तो पाई बाई टू, तो टू से टू गया तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई अपॉन ओमेगा। पाई अपॉन ओमेगा किसमें दे रखे हैं, पाई अपॉन ओमेगा, तो बी, बी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, एक वेलोसिटी दे रखी है, इंक्रेशन कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, देन द इंस्टैंटेनियस पावर। अब देखो सबसे पहले हमारे पास P बराबर होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। एफ हमारे पास कितना है, वो है 4 आई के माइनस का 4 जे के, सॉरी 6 आई के है, 6 आई के माइनस का 4 जे के प्लस का 3 के के। ये हो गया डॉट करने इसका, इसके साथ ये, तो ये है वेलोसिटी, सो ये है वेलोसिटी और ये है एफ। वी डॉट एफ को ले, एफ डॉट वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 आई कैप माइनस का 15 जे कैप माइनस का 5 ओ के कैप। अब जब हम इसको डॉट करेंगे इसके साथ तो ये दो आ जाएगा, ये 20 इंटू 60, ये हो जाएगा 1 ऑफ 20 माइनस का 60 माइनस का 50, ये आएगा। तो जब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 1 ऑफ 20 में से कितना माइनस करना है, 5 और 7, 7 और 5, तो यहाँ से 5 वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से आएगा, वो आएगा 4, 45 आंसर अपने को दिखाई दे रहा है कि 45, हाँ बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ए प्लस का बी वेक्टर है वो क्रॉस ए माइनस का बी वेक्टर ओ। ठीक है, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, वो किसके बराबर है, ये बोला है ए प्लस का बी वेक्टर एंड क्रॉस ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये किसके इक्वल है। सबसे पहले देखो हम ए क्रॉस ए, इसको ओपन करते हैं, ए क्रॉस ए, ठीक है, माइनस को ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस ए माइनस का बी क्रॉस बी। अब देखो किसी वेक्टर का, किसी सेम वेक्टर का, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप बताया था 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस ए ये भी 0 हो गया और बी क्रॉस बी ये भी 0 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस का ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस का वो बी क्रॉस ए वेक्टर। अब एक रिलेशन पता होता है हमको, क्या रिलेशन, कि ए क्रॉस बी होता है, वो होता है माइनस का ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। देखो बी क्रॉस ए वेक्टर को, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी क्रॉस ए वेक्टर, तो ये हो गया 2 ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि आर वेक्टर दे रखा है, पी दे रखा है, देन द एंगुलर मोमेंटम यही पूछ लिया, एल बराबर पूछ लिया आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी सिंपल इसी फॉर्मूले से आप लोग को इस डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू डालनी है। तो आर की वैल्यू डालते हैं 1 2 माइनस का 1, पी की वैल्यू डालते हैं 3 4 माइनस का 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का जे कैप माइनस को 2 कैप। अब देखो इसमें बोला क्या है कि द एंगुलर मोमेंटम इज द परपेंडिकुलर। अब ये प्लेन, ये जो वेक्टर आए वो कौन से प्लेन में, ये है वाई और जेड प्लेन में है, मतलब वाई और जेड प्लेन में है। तो वाई और जेड प्लेन मान लो एक बार के लिए, ये हो गया वाई ऑफ जेड प्लेन, ये है जो अक्स प्लेन है वो ऊपर की तरफ है अक्स प्लेन, तो वाई ऑफ जेड प्लेन है वो एक्स के तो किसके है,
परपेंडिकुलर है, तो किसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, अक्ष के परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर पूछे हैं, तो ये आया हमारे पास जो है वाई जेड प्लेन आया है, तो ये अक्ष के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर, इस वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है। ए वेक्टर दे रखा है 5 आई के प्लस का 5 जे के, बी वेक्टर दे रखा है 5 आई के माइनस का 5 जे के। अब देखो ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी करते हैं एंगल के लिए, तो ये रहेगा 25 माइनस का 25। ओ यहाँ से तो जीरो आ रहा है। ए डॉट बी, सिंपल प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी याद आ गई। ए डॉट बी जीरो कब होते हैं, जब एंगल 90 डिग्री हो। तो सी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कंडीशन दे रखी है और ये अपने को ये वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या कंडीशन दे रखी है, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 ए डॉट ऑफ बी वेक्टर। इसको हम आगे लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 3 ए बी कोस ऑफ थीटा। ये लिख सकते हैं, ए बी से ए बी गया तो यहाँ से टेन ऑफ थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। टेन ऑफ थीटा आ जाएगा अंडर रूट, तो टेन थीटा अंडर रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। सिंपल, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब अपने को पूछा क्या है, ए प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो टू से टू गया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी का अंडर रूट, मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को और इसके परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, टू आई कैप प्लस का टू ऑफ जे कैप माइनस का के कैप। इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, सिक्स आई कैप माइनस का थ्री जे कैप प्लस का टू के कैप। अब इनका परपेंडिकुलर सी है, वो आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, तो आई जे और के। ए के कोफिशिएंट कितने, टू टू माइनस का ऑफ वन, बी के कितनी, सिक्स माइनस का थ्री और टू। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो मैं वैल्यू लिख देता हूँ वो आएगी आई कैप माइनस का टेन जे कैप, आई कैप माइनस का टेन जे कैप माइनस का 18 ऑफ के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर मतलब सी वेक्टर आया हमारे पास, आई कैप माइनस का टेन जे कैप माइनस का 18 के कैप। इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब सी कैप लिखना है। तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा हमारे पास आई केप माइनस का टेन जे केप माइनस का 18 ऑफ के केप। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस का टेन का स्क्वायर प्लस का 18 का स्क्वायर। तो ये लगभग हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी फाइव रूट 70। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा, सॉरी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि फाइंड द टोर्क। अब अपने को टोर्क फाइंड करना है, तो टोर्क इक्वल्स टू डायरेक्ट हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ होता है। या आर दे रखा है बिल्कुल, एफ दे रखा है बिल्कुल, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं ना, आई जे और के। आर कितना दे रखा है, 7 3 और 1। एफ कितना दे रखा है, माइनस का 3 1 और 5 ये दे रखा है। ये सब दे रखे हैं। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग क्या पूरा ही आंसर आएगा, वो आएगा 14 आई के माइनस का 38 जे के प्लस का 16 के। तो ये कौन सा आंसर में से हो रहा है, ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रेस्पेक्टिवली डिवाइड द वेक्टर। तो दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को, ए वेक्टर दे रखे हैं वो दे रखा है टू आई के प्लस का थ्री जे के, बी वेक्टर दे रखा है वो है आई के प्लस का फोर जे के। पैरेललोग्राम का एरिया होता है, देखो ये अगर ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो इसका एरिया होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही एरिया होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास एरिया। तो ए क्रॉस बी अगर जब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस हम आई के जे के और जे के, इसकी वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 230 140। जब हम इसकी वैल्यू के कैप से ओपन करते हैं, तो ये वाला वेक्टर गया, ये गया, ये हो गया 8 माइनस का 3, मतलब ये आ जाएगा 5 ऑफ के कैप। क्या इसका अब देखो ए क्रॉस बी कितना आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं, देन ए डॉट बी। सबसे पहले हम देखते हैं ए डॉट बी है वो जीरो है, मतलब ए वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर, सॉरी ए वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ से ये होगा 90 डिग्री। अब देखो दूसरी कंडीशन दे रखी है, ए डॉट सी वेक्टर बराबर 0, मतलब सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर इसके भी हो गए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सी वेक्टर। अब हमको पूछा क्या है, व्हेन द वेक्टर पैरेलल टू ए। अब ए वेक्टर के पैरेलल बताना है। देखो ए वेक्टर के पैरेलल ए क्रॉस बी हो सकता है क्या, नहीं, ए क्रॉस बी होंगे तो डायरेक्शन है वो इस बोर्ड की बाहर की तरफ आएगी, तो वो तो 90 डिग्री एंगल हो जाता है। बी प्लस का सी, बी प्लस का सी है वो 90 डिग्री होगा, मतलब बी प्लस का सी हम देखते हैं तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इसी के प्लेन में आ जाएगा कोई वेक्टर ए, तो वो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये सी बी ऑप्शन भी नहीं है, ए भी नहीं है। हम देखते हैं बी क्रॉस सी, जब हम बी वेक्टर पे अपनी राइट हैंड की अंगुली को रखते हैं और सी की तरफ घुमाते हैं, तो जो वेक्टर आएगा हमारे पास वो आएगा ए की डायरेक्शन में। हाँ, तो वेक्टर आएगा वो आएगा ए की डायरेक्शन में। हाँ, तो ये हो सकता है बी क्रॉस सी है, ए के पर पैरेलल है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी तो 90 डिग्री एंगल है, तो अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 19, ये है 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इफ इफ फॉर टू वेक्टर अपने को ये दे रखे हैं ए क्रॉस बी, सिंपल, ए क्रॉस बी बराबर 0 दे रखा है, मतलब ए क्रॉस बी होता है वो होता है हमारे पास ए बी ऑफ साइन ऑफ थीटा एन के, मतलब साइन थीटा अगर 0 है तो क्या, तो क्या साइन थीटा अगर 0 है तो हमको पता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होती है, दो वेक्टरों के बीच, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, मतलब इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री, मतलब आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द एंगल्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, किसके बीच में, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी। हमने बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए, ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब होती है, मान मान लो कि ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है, ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है। अब ए क्रॉस बी करते हैं, देखो ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, सिंपल। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, ये क्या है, ये है बी क्रॉस सी, और ये है वो है ए क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस ए हो जाएगा, ये है ए क्रॉस बी। तो देखो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ रही है दोनों की, तो इन दोनों के बीच में एंगल है वो हो जाएगा पाई, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या बोला है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब बराबर अपने को दे रखा है माइनस का मोड ए मोड बी, मतलब ए डॉट बी हमारे पास होते हैं वो होता है ए बी, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, मतलब थीटा अगर 180 रहा होगा, थीटा अगर 180 रहा होगा तभी ये प्राप्त हुआ होगा, तभी ये आया होगा। तो थीटा अगर 180 रहा होगा तो दोनों थीटा कब होता है, जब दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट हो। 180 कब होता है, जब दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट हो, ए बी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 एंड 3, वन, इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसका रिजल्टेंट 1 दे रखा है, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं ए बराबर 2 बी बराबर 3, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है और इनका रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। तो देखो लिखते हैं आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, स्क्वायर से लिखते हैं ना आर ए प्लस का बी, और इसके दोनों सब मोड ले लेते हैं तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है प्लस का ऑफ 2 ए बी कोस ऑफ थीटा। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 कोस ऑफ थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास से, ये आ जाएगा 1 बराबर 4 प्लस का 9, 4 प्लस का 9 13 प्लस का, तो ये आ जाएगा 12 कोस ऑफ थीटा, इधर गया तो माइनस, ए माइनस का 12 आएगा बराबर 12 कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा बराबर माइनस का 1, थीटा आ गया यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 ऑफ 80 डिग्री, तो 1 ऑफ 80 डिग्री ये थीटा की वैल्यू होगी। तो ये कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब साइन ऑफ थीटा में रखते हैं, साइन ऑफ थीटा में की साइन ऑफ थीटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 तो 0 होता है, तो यहाँ से 0 क्या आंसर दिखाई दे रहा है, हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ए क्रॉस बी है, इसके वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, सिंपल। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में दो बोला गया विच आर द परपेंडिकुलर, ये वेक्टर दे रखा है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ए वेक्टर दे रखे हैं, ए कोस थीटा आई कैप प्लस का बी कोस थीटा जे कैप, ये अपने को एक वेक्टर ए दे रखा है। अब अपने को पूछा है कि इनमें से कोई वेक्टर, जो इनका जो वेक्टर आएगा उसको हम बी मान लेते हैं, तो बी कोई वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है वो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है जीरो आना चाहिए। अब देखो जिसके साथ ये डॉट करेंगे वो जीरो आएगा। पहले हम फर्स्ट वाले के साथ करते हैं, ए डॉट बी, फर्स्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट। तो देखो ए, यहाँ से आ जाएगा ए कोस थीटा, वहां से आ जाएगा बी ऑफ साइन थीटा, फिर माइनस का ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही है? बिल्कुल इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, तो ए और बी दोनों आंसर हो गए, तो फिफ्थ और सिक्स ये नहीं हो सकते, तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। पी एंड क्यू आर द थ्री कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग इन द पॉइंट, एक पॉइंट पे लग रहे हैं तीनों फोर्स। देखो इस प्रकार से लग रहे हैं कि पी है, ये है, क्यू ये है, आर ये है, इनके बीच एंगल थीटा टू, थीटा वन और 1/50। सिंपल। अब ये देखो ये एक लामीस थ्योरम होती है। लामीस थ्योरम ये बोलती है कि पी अपॉन, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ, पी अपॉन साइन थीटा वन बराबर है क्यू अपॉन साइन ऑफ थीटा टू बराबर आर अपॉन साइन ऑफ 150। देखो पी है, पी एक वेक्टर है, तो पी है वो पी अपॉन साइन थीटा वन है, तो साइन थीटा वन, थीटा वन कौन सा है कि इसका अपोजिट वाला एंगल ये। देखो क्यू है, क्यू के अपोजिट ये एंगल है, आर के अपोजिट 150 एंगल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल आएंगे नीचे। अब देखो अपने को पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू पूछा है, आर की वैल्यू पूछी है, दिया क्या है, पी दे रखा है, देखो यहाँ से पी दे रखा है, साइन ऑफ थीटा वन दे रखा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं कि 1.93 ये है, ये 1.93 है, ये पी की वैल्यू है, इंटू साइन ऑफ 150 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, अपॉन साइन ऑफ थीटा ऑफ 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, साइन ऑफ 150 की वैल्यू रखे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा आर की वैल्यू आएगी 1। सी ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको सोल्व कर सकते हैं वैसे। आप तो तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन द डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी मिनिमम, कितने नंबर के मिनिमम नॉन जीरो वेक्टर हो सकते हैं कि डिफरेंट प्लेन में कैन बी एडिशन टू गिवन जीरो रिजल्टेंट, मतलब जीरो रिजल्टेंट हो सकते हैं। तो वैसे चार वेक्टर, हम इसको इस प्रकार से रख लें, इनका रिजल्टेंट सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा जीरो। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया था। इसकी तरफ चलते, इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर ए सेट नॉन कोलिनियर फोर्स देन द मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्स हैज टू बी। अब देखो इक्विलिब्रियम में तो तीन ही फोर्स हो सकते हैं एक प्लेन में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और एंगल कितना है 120, 120 और 120। तो क्या थ्री थ्री वेक्टर हो गए, थ्री वेक्टर, सॉरी थ्री वेक्टर। तो थ्री वेक्टर अपने को आंसर दिखाई दे रहा है, मिनिमम फोर्स, फोर्स वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, तो तीन फोर्स, सॉरी ये तो चार हो गया, तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 26, ये था 27। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि इफ कोई वेक्टर पी है, वो मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से, वो एंगल बना रहा है वो है। अब देखो जो पी वेक्टर है वो अल्फा बीटा और गामा बना रहा है, इसकी कंडीशन होती है, वो होती है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। इतने को पूछा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा पूछा है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है ना, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो हम इसको यही ओपन करके लिख रहे हैं, प्लस का कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, फिर इसको याद आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये देखो 1 1 1 वो 3 आ जाएगा, तो 3 ऑफ माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर ऑफ गामा की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास
3 माइनस का 1 मतलब 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में मैं आपको बता दूं कि ये एक दीवार है, इस दीवार से ये कुछ एंगल डिग्री पे रस्सी से एक बॉल लटकाएगी, तो अपने को ये कंडीशन चेक करनी है, ऑप्शन चेक करने की कौन से ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम इस टेंशन का ऊपर की तरफ कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकली कंपोनेंट लेते हैं, तो टी ऑफ कोस थीटा आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा टी ऑफ साइन ऑफ थीटा। टी ऑफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया टी कोस थीटा। टी कोस थीटा किसके बराबर हुआ है, ओमेगा के। और टी ऑफ साइन थीटा किसके बराबर हो गया, पी के। अब देखो इन दोनों को इन दोनों से अगर हम सोल्व करके टेन ऑफ थीटा निकालते हैं, मतलब टी से टी गया, टी से टी गया तो टेन ऑफ थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा पी अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ से पी बराबर आ गया डब्ल्यू टेन ऑफ थीटा। ए तो करेक्ट हो गया, पर अपने को रोंग बताना है। देखो ये हो गया। अब हम ये टी फोर्स, इसको फोर्स, ये पी फोर्स, नीचे की तरफ डब्ल्यू। अब जब हम इसको अरेंज करके हम यहाँ से एक ट्राइंगल में सेट करते हैं, तो पी ये हो गया, ये हो गया टी, और ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा हो गया, ये हो गया टी, ये हो गया पी। तो यहाँ से देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने वेक्टर हैं, पी प्लस का टी, और क्लॉक ये है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, सॉरी सॉरी, तीनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। हाँ, तो पी प्लस का टी प्लस का ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि अब टी बराबर क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा प्लस का बी। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पर डी ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि टी प्लस का ना तो वेक्टर दे रखा है, और ये वो नहीं हो सकता कि टी प्लस का, क्योंकि माइनस से यहाँ से अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता तो ये भी करेक्ट हो जाता, पर ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर। ओ ए वेक्टर दे रखे हैं, ए ओ ए ओ बी वेक्टर दे रखा है, ओ सी वेक्टर दे रखा है, इसका रिजल्टेंट अपने को पता करना है। देखो सिंपल, अपने को ओ ए दे रखा है, सबसे पहले ओ सी दे रखा है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है आर, रेडियस है आर। अब सबसे पहले हम ओ सी और ओ बी का रिजल्टेंट हम पता कर लेंगे आर। तो ये आर, इसको हम नाम देते हैं पी ओ। तो पी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो आ जाएगा टू ऑफ, मतलब अंडर रूट ऑफ टू आर। तो देखो ये पहले से ही वेक्टर पी था, मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू ओ आर। पर अपने को एक वेक्टर ओ दे रखा है, ओ और बी, इसको तो मेंशन ही नहीं किया, ओ और बी कितना है आर। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम एंगल, इन दोनों के बीच एंगल 0 है। तो जो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी वेक्टर प्लस का ओ बी वेक्टर। पी कितना है अंडर रूट टू आर प्लस का ओ बी कितना है आर। तो यहाँ से जब हम आर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट टू प्लस का 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 हाँ 31 की तरफ चलते हैं। 31 में क्या क्या बोला कि ए पार्टिकल मूविंग ऑफ पॉइंट है, टी इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। इज द एक्ट अपॉन द कांस्टेंट फोर्स विच इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये देता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन टू सेकंड। देखो अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है, देखो यहाँ पे एस बराबर आ जाएगा, एस बराबर आ जाएगा माइनस का ऑफ आई के प्लस का 4 ऑफ जे के, और इंटू टू प्लस का ऑफ 1/2 4 आई के प्लस का 4 जे के इंटू 4। सिंपल। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, वो आएगा 10, हाँ सॉरी 10, 10 आई के प्लस का 8 जे के प्लस का 8 आई के प्लस का 8 ऑफ के के। ये हमारे पास आर एफ माइनस का आर ऑफ इनिशियल आ गया, वो आ गया 18 आई के प्लस का ऑफ 16 जे के, सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम चल यहाँ पे आर ऑफ देखते हैं, आर ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 20 आई के प्लस का 20 ऑफ जे के। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे आर ऑफ एफ का, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, मतलब 20√2। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को, ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि ए पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड द थ्री फोर्स आर, इसमें ट्रायंगल में थ्री फोर्स दे रखे हैं, तो इसको हम F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, F ऑफ 3 मान लेते हैं। देखो तीनों की डायरेक्शन सेम ही है, मतलब F1 प्लस का F2 प्लस का F ऑफ 3 बराबर 0 है। अब हम देखते हैं तीनों फोर्स 0, मतलब यहाँ पे F ऑफ नेट 0 है।
एफ बराबर होता है एम ए, मतलब एफ अगर जीरो है तो एक्सलेशन जीरो है, और एक्सलेशन जीरो है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। वेलोसिटी है कांस्टेंट। तो इसमें वेलोसिटी तो पूछी है, तो कांस्टेंट किसी में दिखाई दे रहा, हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आज हमारा लेक्चर पार्ट ऑफ 3। हाँ, पार्ट ऑफ 3 बेसिक मैथ और एक वेक्टर का पार्ट ऑफ 3। पार्ट फर्स्ट में भी हमने वेक्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए, पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी लगभग हम यहाँ पे 90 के आसपास क्वेश्चन वेक्टर के डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम बेसिक मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास जो लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा किसका, बेसिक मैथ और वेक्टर के पार्ट ऑफ 4 में चारों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। और ट्यूशन भी, नंबर ऑफ ट्यूशन भी बहुत हो जाएंगे, 120 के आसपास हो जाएंगे दोनों चैप्टरों को मिला के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, तब तक थैंक्स, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।